आफताब अमीन पूनावाला यानी श्रद्धा के कत्ल का आरोपी तिहाड़ जेल के अंदर क्या कर रहा है। अलग अलग राज्यों में पड़ताल जारी है और पड़ताल में क्या निकल करके सामने आया है ये मैं इंडिया न्यूज डिजिटल पर आपको बताता हूं, क्योंकि मेरी टीम सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉरेंसिक टीम, इन्वेस्टिगेटिव टीम और इसके अलावा कई सोशल टीम भी है जो अलग अलग मोहल्लों में जा रही है, उस जगह पर जा रही है जहां पर आफताब गया, जहां पर श्रद्धा कभी गए और जहां पर कभी दोनों साथ में गए। नमस्ते मैं राशिद। पहला खुलासा, तिहाड़ जेल के अंदर आफताब कर क्या रहा है, आफताब क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, कैसा दिखता है, ये सब कुछ आप जानना चाहेंगे ना। तो पहली चीज, तिहाड़ जेल के अंदर आफताब का मन नहीं लग रहा, लेकिन अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं एमसीडी इलेक्शंस, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे, आफताब का इंटरेस्ट इसमें है। सोच करके देखिए, कत्ल का आरोपी जिसके ऊपर इल्जाम ये कि अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए, वो आफताब जेल के अंदर ये जानना चाहता है कि क्या एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतने वाली है या फिर कोई और। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसकी सरकार बनेगी ये जानना चाहता है आफताब। कई बार जो जेल के अधिकारी हैं या जेल के जो कर्मचारी हैं उन सभी से पूछता है और यही कहता है कि मुझे नॉवेल पढ़नी है, मुझे शतरंज खेलना है और मुझे सियासत के बारे में जानना है। सियासत, इसका मतलब ये कि आफताब सियासत पसंद करता है। हालांकि ये खबर का एंगल है, लेकिन जानते हैं आप आफताब के जहन में अब ये भी चल रहा है, आफताब बहुत बार पूछता है अंदर जो पुलिस वाले बैठे होते हैं या जेल के जो कर्मचारी हैं उन सभी से ये पूछने की और जांचने की कोशिश करता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या श्रद्धा के कत्ल का इल्जाम उसके सर पर आ रहा है, ये भी जानने की कोशिश में है आफताब। आफताब बहुत बार कहता है कि मुझे टीवी दिखा दो, मुझे न्यूज दिखा दो, लेकिन जो जेल प्रशासन मैनुअल के हिसाब से अभी उसे, चूंकि बहुत ही दुर्दांत हत्यारा आफताब कहा जा रहा है, तो उसे टेलीविजन नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हाँ, आफताब ने जेल के एक अधिकारी से यह पूछा कि क्या तिहाड़ जेल में भी फांसी होती है। अगर आफताब ये सवाल कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसके जहन में चल क्या रहा है। जब जेल के लोगों ने कहा कि हाँ तिहाड़ जेल में तो फांसी होती ही है और फांसी का फंदा जब तैयार करना होता है इसकी बड़ी तैयारियां की जाती हैं, तो आफताब ने अंदर ये पूछा रस्सी कहाँ से लाई जाती है, रस्सी की मजबूती कैसे तय की जाती है, जहां पर लटकाया जाता है कितने लोगों को फांसी तिहाड़ के अंदर दी गई है, क्या उनमें से कोई कातिल भी था या सिर्फ आतंकवादियों को ही फांसी दी गई है। तो आफताब यह भी जानना चाहता है कि फांसी अगर होती है तो कैसे होती है। आफताब ने अंदर बैठे हुए ये जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक इन्वेस्टिगेशन में क्या चला है। और आफताब ने तो जेल के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनसे ये भी पूछा, जो जेल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये भी पूछा कि नार्को टेस्ट में क्या निकल कर के आया, जब मैं आधी बेहोशी की हालत में था, हंस रहा था या फिर रो रहा था। इस तरह के सवाल आफताब करने में लगा है, लेकिन एकाएक आफताब सो जाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो तो कंप्लीट डीप डिप्रेशन में चला गया है। फिर उठता है, ठहाके लगाता है, हंसता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है और जेल की कालकोठरी में ये कहता है कि मुझे एक सूरज की रोशनी तो दिखा दो, लेकिन फिर से हंसने लगता है, कहता है मुफ्त की रोटियां यहां पर मिल रही हैं। ये सब चकमा देने की कोशिश है और ये साबित करने की कोशिश है कि आफताब का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है ताकि आगे लीगली आफताब बच सके। लेकिन श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब का बचना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मुश्किल वहां पर पेश आएगी जहां पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में इस केस को साबित करना होगा। यानी अगर फांसी के फंदे तक पहुंचाना है आफताब को तो कई गुत्थियां सुलझानी पड़ेंगी, गुत्थियां जिनके बारे में अक्सर ही मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन हाँ, आफताब के जहन में अब ये चलने लगा है कि फांसी से बहुत ज्यादा दूर आफताब नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस आ गया तो आप मान करके चलें कि चंद महीने के अंदर भी फैसला आ सकता है। हालांकि आफताब जो है बार बार ये भी कहता है कि मुझे वकीलों से मिलने दिया जाए, आफताब कहता है कि मुझे डॉक्टर से मिलने दिया जाए, आफताब ये भी कहता है कि जो वकीलों की टीम है उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे मैं कहां कहां पर अपील कर सकता हूं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता हूं या फिर नहीं, और फांसी किन हालातों में दी जाती है, ये सब कुछ जानने की कोशिश आफताब कर रहा है। लेकिन जेल के अंदर खाना खा रहा है, उठता है, सोता है, काम अभी तक कोई भी नहीं दिया गया है क्योंकि काम देने के लिए उसे सेल के बाहर निकालना पड़ेगा। अगर उसे चक्की पिसवानी है, कपड़े सिलवाने हैं, पत्थर तुड़वाने हैं, ये सब कुछ करने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। और जेल प्रशासन को एक डर ये भी है कि तिहाड़ जेल में कहीं उसके साथ में हाथापाई ना हो जाए, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर के कई कैदी भी इस फिराक में है कि एक बार
आफ्ताब उनके हाथ तो आए, लेकिन आफ्ताब की फांसी, आफ्ताब की सजा, आफ्ताब का पर जो आरोप लगे हैं उसका जुर्म साबित हो जाना, यह सब कुछ इंडिया न्यूज डिजिटल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ में बने रहें, मेरे वीडियो को भी आप शेयर करते रहें। आफ्ताब अमीन पूनावाला श्रद्धा के कत्ल का आरोपी, इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी खबरें होंगी आप मेरे साथ में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर रोज देख सकते हैं और दिन में कई बार देख सकते हैं। ये घंटीनुमा जो बटन है ना नीचे, ये भी आप दबा करके रखें। इसके जरिए आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहेगी। नमस्ते।